भिक्षु ने लड़की को एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल दिया और कहा कि अगर वह इसे सीख लेगी तो दुनिया में कोई उसे हरा नहीं पाएगा। हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने कुछ ही देर में इसकी पूरी कला सीख ली। इसके बाद बूढ़े गुरु ने उसे अखाड़े में भेज दिया। लड़की ने आते ही आसमान से गिरने वाली एक जबरदस्त हथेली की तकनीक का इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह हरा दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। तभी सबको एहसास हुआ कि यह भिक्षु कोई साधारण इंसान नहीं था। असल में वह शाओलिन की 72 सबसे शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल कर चुका था। पूरी दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए शाओलिन के प्रमुख ने उसे अपने परिवार को ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे भेजा। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक लड़की को घेरते हुए देखा। भिक्षु ने बस अपना पंखा हल्का सा लहराया। अगले ही पल लड़की ने कुंग-फू से उन सभी को हरा दिया। डर के मारे वे लोग वहाँ से भाग गए। भिक्षु ने लड़की से पूछा कि वह कहाँ रहती है। तभी उसे पता चला कि वह लड़की उसकी अपनी पोती है। वह उसे उसके घर छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी ने उसे देखा उसने तुरंत भाले से उस पर हमला कर दिया। दरअसल 15 साल पहले ताकत हासिल करने के लिए भिक्षु अपना घर छोड़कर चला गया था। उसी दिन से उसकी बेटी अपने पिता के प्यार से वंचित रह गई थी और उसके दिल में गहरी नाराजगी भर गई। उसी समय एक प्रतिद्वंद्वी मार्शल आर्ट स्कूल को चुनौती देने आ पहुंचा। उसने कहा कि मुकाबला मार्शल वर्ल्ड के नियमों के अनुसार होगा। जो पहले 3 राउंड जीतेगा वही इस मार्शल आर्ट स्कूल का मालिक बनेगा। मुकाबला शुरू हुआ। महिला ने पहले अपने 2 शिष्यों को भेजा, लेकिन दोनों को कुछ ही पलों में अखाड़े से नीचे गिरा दिया गया। अब अगर वह एक और राउंड हार जाती तो उसे अपना स्कूल भी गंवाना पड़ता। तभी भिक्षु ने अपनी पोती से पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहोगी? इसके बाद उसने उसे एक मैनुअल दिया। लड़की ने उसे यूं ही पलटा और देखते ही देखते उसकी सारी तकनीकें सीख। उधर महिला आखिरी मुकाबले के लिए मंच पर जाने ही वाली थी, लेकिन भिक्षु ने उसे रोक दिया और अपनी पोती को अखाड़े में भेज दिया। देखकर विरोधी उनका मजाक उड़ाने लगे कि वे 7 साल की बच्ची को मुकाबले में उतार रहे हैं। यहाँ तक कि महिला ने भी भिक्षु को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा भी मेरी पोती का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी पोती से कहा, अब समय आ गया है। इतना सुनते ही लड़की हवा में ऊंची छलांग लगा गई। जब महिला ने देखा कि लड़की अचानक उसकी नजरों से गायब हो गई है तो उसने फिर से भिक्षु को कोसना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने आसमान से गिरने वाली वही जबरदस्त हथेली की तकनीक छोड़ दी।